10 जुलाई को उत्तराखंड की 2 सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर पर उपचुनाव होना है। मतदान में अब 6 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने बद्रीनाथ में डेरा डालना शुरू कर दिया है। बुधवार को हरीश रावत भी जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बोटाला के समर्थन में रैली निकाली और गली गली में घूमकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। हरीश रावत जोशीमठ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग जोश देखने को मिला। प्रचार प्रसार के दौरान हरीश रावत ने बीजेपी प्रत्याशी पर कई आरोप लगाए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर भी जमकर हमला बोला। शक्ति को 4 धाम यात्रा के मैनेजमेंट में लगना चाहिए था, क्योंकि कुप्रबंधन का शिकार हो गई है हमारी 4 धाम यात्रा। और जिस समय आपदा की तैयारी कैसे की जाए, आपदा से कैसे निपटा जाए, हर साल बरसात के अंदर आपदा आती है, उस समय ये चुनाव थोपा गया है। ये तो उत्तराखंड के अपराधी हैं राजेंद्र भंडारी जी, जिनके कृत्य की वजह से, और भाजपा और राजेंद्र भंडारी दोनों अपराधी हैं उत्तराखंड के। जिस समय उत्तराखंड को, पूरे प्रशासन तंत्र को, पूरी शक्ति को 4 धाम यात्रा के मैनेजमेंट पर लगाना चाहिए था और आपदा से बचाव के प्रबंध और कामों को करने पर लगाना चाहिए था। उस समय सारा राज्य चुनाव पर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर के पूरी प्रशासन मशीनरी चुनाव पर लगी हुई है। इस दौरान हरीश रावत का अलग ही रूप देखने को मिला। हरीश रावत ने जोशीमठ गुरुद्वारा के सामने एक ठेले में पहुंचकर अपने अंदाज में टिक्की तली और फिर कार्यकर्ताओं को खिलाई। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव की नौबत आ गई। उपचुनाव में बीजेपी ने टिकट राजेंद्र भंडारी को दिया तो कांग्रेस ने लखपत बोटाला को मैदान में उतारा है। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। चमोली से पंजाब केसरी टीवी के लिए पूरन बिलंगवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।